ये देखिए दोस्तों, पहला होता है रेडियो वेव्स, दूसरा होता है माइक्रोवेव्स, तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड को थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है। चौथा होता है विजिबल, जब कोई लाइट फ्रीज से निकलता है तो 7 कलर में बसता है। 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड होता है। डिविजिबल डिविजिबल यानी 7 कलर निकलते हैं डिफरेंट, इसी को विजिबल लाइट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स को क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। ठीक है, अब पांचवा होता है अल्ट्रावायलेट, छठा एक्सरे, आठवां सातवां होता है गामा रे। ये 7 टाइप्स आपने जान लिया। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स इंफ्रारेड, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए। तो अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अल्ट्रावायलेट सी जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सबसे कम डेंजरस अल्ट्रावायलेट ए होता है। अल्ट्रावायलेट बी से स्किन कैंसर होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे कम मात्रा में निकलता है। अल्ट्रावायलेट ए जो है सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है अर्थ में। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वेवलेंथ। तो दोस्तों अभी आप वेवलेंथ ऐसे जो दिया वो समझ लीजिए, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर लूंगा। ये देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ जो है 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव का होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। मिनिमम वेवलेंथ होता है गामा रेज का, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा का होगा। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, गामा का है। इस बात को कोरिलेट करना है दोस्तों। मिनिमम एनर्जी होता है रेडियो वेव का, मैक्सिमम एनर्जी गामा का होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम लिखा है। कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। विजिबल के बाद अभी आप देखोगे, ये देखिए अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे और गामा रेज। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप टॉप से नीचे बढ़ोगे, टॉप से नीचे आएंगे तो हमारा दो चीज घटेगा, वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन। वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन को छोड़ के जितना भी चीज है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आंख मूंद के याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइन से लिख देना है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। उसके बाद ध्यान देना है कि टॉप से बॉटम आने पे वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन बढ़ेगा, बाकी चीजें घटेंगी, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी हो गया, स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए रेडियो वेव यानी वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेवलेंथ क्या होगा, घट रहा है, यानी इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम। डिफ्रैक्शन इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम। बाकी सब रिफ्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, स्कैटरिंग, गामा रे का क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्योंकि बढ़ रहा है, लास्ट में गामा आ रहा है भाई तो बढ़ेगा। लगी नियम सेम नियम जो विजिबल लाइट से लिंक लगेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ये डिविजनर में कि वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम रेड का होगा, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ घट रहा है। डिफ्रैक्शन मैक्सिमम किसका होगा, रेड का होगा। लेकिन स्कैटरिंग, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्शन किसका होगा, वायलेट का होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों। क्या है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने सिग्नल लिख दिया, 7 होते हैं। पहला रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर चौथा विजिबल, पांचवा अल्ट्रावायलेट, छठा एक्सरे, सातवां गामा रेज। दो चीजें हमेशा घटेंगी, वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन। इनके अलावा जितने भी चीज होंगे टॉप से बॉटम आओगे तो इंक्रीज होगा, डिफ्रैक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी हो गया, स्कैटरिंग होगा। यही सेम नियम विजिबल लाइट के लिए लागू होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इस टर्म में हमें क्या बात करना है, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी वेव हो उसका स्पीड सेम रहता है। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद सेम स्पीड। लेकिन यदि कोई मीडियम दे देगा तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा,